हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं आपका एजुकेटर आदर्श मित्रा। और जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि जो हम आपको क्लास स्टार्ट करेंगे 20 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, बट उसका सिलेबस हम आपको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट सिलेबस। क्या है नीट का और उसमें आपको किस में क्या क्या पढ़ना है, ये हम आज आपको बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि बायोलॉजी जो है 2 पार्ट में स्टडी की जाती है मेनली। एक जिसे कहते हैं जूलॉजी और एक जिसे कहते हैं बॉटनी। तो बॉटनी में मेनली प्लांट की स्टडी की जाती है और जो तुम्हारे जूलॉजी में है मेनली एनिमल्स की स्टडी की जाती है। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि प्लांट्स और एनिमल में डिफरेंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। सिलेबस की बात करते हैं तो उसमें यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। मतलब डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि विभिन्नता, जीवों में कितने टाइप के हैं। जैसे अपने सामने हम देखते हैं डॉग भी होता है, कैट भी होता है, प्लांट भी होते हैं। तो ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं तो हैं सब लिविंग। अब हम जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे लिविंग नॉन लिविंग क्या डिफरेंस होता है। तो उसमें सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे कि जो लिविंग होते हैं, जो जैसे मान लो एक्सक्रीशन कर सकें, रेस्पायरेशन कर सकें, मूवमेंट कर सकें, ग्रोथ कर सकें, डिवीज़न उसके अंदर कैपेबिलिटी हो, रिप्रोडक्शन कर सकें। तो ये जिसके अंदर, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये करेक्टर होंगे तो उन्हें हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग वर्ड का मतलब, अब जितने वर्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे लिविंग, वो लिविंग वर्ड के अंतर्गत आएंगे। डाइवर्सिटी मीन्स अब वर्ड में जितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड। ये यूनिट फर्स्ट है। इसमें आपका फर्स्ट लेसन आता है लिविंग वर्ड। मतलब केवल तुम्हें इसमें पढ़ने को मिलेगा लिविंग नॉन लिविंग में अंतर क्या है, और इसके साथ साथ इसका क्लासिफिकेशन, मतलब तुम्हारा प्लांट एनिमल इसमें थोड़ा पढ़ने को मिलेगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेसन आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उससे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपको दिया था कैरोलस लीनियस ने, 5 किंगडम विटेकर ने ये दिया था। और ये क्लासिफिकेशन 1 बाय 1 आपको पढ़ाते चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है लेसन थर्ड, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जो है इसमें मेनली तुम्हारा पढ़ने को मिलेगा प्लांट के बारे में। और इसमें एल्गी आएगा और ब्रायोफाइट आएगा, फंजी आएगा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब पढ़ने को मिलेगा। एनिमल के अंतर्गत मेनली आएगा तुम्हारा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गन लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये तुम्हें एनिमल किंगडम में पढ़ने को मिलेगा। इसी के अंतर्गत तुम्हें तुम्हारा जितने भी फाइलम हैं वो भी पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट सेकंड, तो यूनिट सेकंड में तुम्हारा आता स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल, कोई भी संरचना हमारे सामने दिखाई दे तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो बनाना, कोई भी स्ट्रक्चर का बनना, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इन प्लांट एंड एनिमल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्लांट है और एनिमल है कैसे इनकी स्ट्रक्चर बनती है। मान लो जैसे एक प्लांट है तो वो कैसे बना है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे, रूट बनी है, कैसे स्टेम बनी है, कैसे लीव्स बनी है, कैसे उसमें फ्लावर आता, उनकी जो स्ट्रक्चर है कैसे जनरेट होता है, बनता कैसे है, ये यूनिट सेकंड में पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें जो लेसन 5 आपका होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर से दिखे, जो फ्लावरिंग प्लांट है उनकी मॉर्फोलॉजी क्या दिखाई देती है, कैसे फूल दिखते हैं। देखो किसी का फूल स्मॉल होता है, किसी का फूल बोले तो फ्लावर लार्ज होता है, किसी का फ्लावर वाइट होता है कलर में,
कलर के बेस पे बात की जाए, और किसी का फ्लावर क्या होता है पिंक कलर का होता है। तो डिफरेंट टाइप के इनकी मार्फोलॉजी जो हम देख के पता कर सकें उसे हम कहते हैं मार्फोलॉजी। फ्लावरिंग प्लांट मतलब जिसमें फ्लावर आएंगे। कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे तुम्हारे एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, इनमें फ्लावर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे एंजियोस्पर्म में आता है तो तुम्हारे क्या होगा, वहाँ तुम्हारे फ्लावर वाले जितने फ्लावरिंग प्लांट होंगे उनकी स्टडी की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लेसन है 6th लेसन, जिसमें तुम्हारा क्या होगा, उसमें एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर की स्टडी की जाए। जैसे मान लो तुम्हारा एनाटॉमी इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में हम जब पढ़ते हैं एनिमल फिजियोलॉजी में, मतलब जब उसके कितने पार्ट की इंटेस्टाइन बनती है। जैसे तुम्हारा आता है ड्यूडिनम आता है, इलियम आता है, जेजुनम आता है। तो ये क्या है, ये जब हम स्टडी करेंगे इंटरनल स्टडी तो उसे कहेंगे एनाटॉमी। अब अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी की बात की जाए, हमने अभी जैसे एग्जांपल दिया था एनिमल के एनाटॉमी की, ऐसे ही फ्लावर, जैसे मान लो ये फ्लावर है, उसको जब डिसेक्शन करोगे, मतलब जैसे मान लो एक फ्लावर है उसमें पिंक कलर का क्या है उसको अलग करो, इसके बाद तुम्हारे उसमें स्टैमेन निकलेंगे। स्टैमेन क्या होता है जब ये पढ़ाएंगे तब ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ तुम्हारा आता है उसमें ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ये क्या होता है, तो एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट। इसके साथ साथ जैसे कोई भी प्लांट है उसमें स्टेम को काटते हैं तो उसमें किस टाइप की ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है या प्राइमरी ग्रोथ होती है, उसमें जाइलम कैसा है, फ्लोएम कैसा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनिमल में हम आपको अभी बताए थे कि यहाँ पे तुम्हारे जैसे आता है जो तुम्हारा इंटेस्टाइन कितनी लेयर से मिलकर बनता है, कौन सी लेयर उसमें होती है, एपिडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस क्या है, मेसोडर्मिस क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर किस लेयर से बनती है। जैसे मान लो हमारे जैसे आई है तो आई एक्टोडर्म से मिलकर बनती है, जैसे हमारी बोन है तो बोन मेसोडर्म लेयर से मिलकर बनती है। तो ये सब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल्स के पढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात की जाए तो नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है यूनिट थर्ड में तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे यूनिट थर्ड लिखना था, हो गया तुम्हारा सेकंड ही, तो यहाँ पे तुम्हारा यूनिट थर्ड आएगा। ठीक है, तो यूनिट थर्ड में जो 8वां लेसन होगा सेल आएगा। सेल में तुम्हारा पढ़ने को मिलेगा सेल की स्ट्रक्चर क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है, इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या है साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब तुमको इसमें पढ़ने को मिलेगा। और इसमें सेल ऑर्गेनेल भी आपको पढ़ने के मिलेंगे। और इसके साथ साथ तुम्हारा इसमें जो तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम वो भी पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की, देखो अगर हम बात करते हैं मेनली जो कोई भी ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो ऑर्गेनिज्म बनेगा कैसे बनेगा, वो पहले बायोमॉलिक्यूल्स जब जुड़ते हैं तभी तुम्हारा कोई भी एक सेल बनती है। जैसे एक सेल मान लो उसमें क्या क्या कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लो प्रोटीन होती है, लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, वाटर होता है, विटामिन्स होते हैं। तब ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तब तुम्हारा सेल बनाता है। तो अगर एक लॉजिकली बात की जाए तो हमें सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स को ही पढ़ना चाहिए। जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे इसके बाद हम बताएंगे कैसे बायोमॉलिक्यूल्स मिलेंगे और कैसे सेल बनाएंगे। इसके बाद सेल को पढ़ना चाहिए, इसके बाद सेल कैसे डिवाइड होते हैं, सेल साइकिल को पढ़ना चाहिए। तो जब हम पढ़ाएंगे भी तो यूनिट थर्ड को हम पहले पढ़ाएंगे, इसके बाद डिफरेंट जो भी यूनिट हैं उनके एक सिक्वेंसली मैनर में आपको बताएंगे। तो यूनिट थर्ड में हमने आपको कहा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब जैसे कोई सेल है कैसे उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और क्या क्या फंक्शन करती है। तो इसमें सेल को पढ़ना है, बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ना है और सेल साइकिल को पढ़ना है। सेल साइकिल भी अपने आप में एक टॉपिक है जिसमें माइटोसिस मियोसिस होता है, हम आपको उसमें बताएंगे। इसके बाद आता है यूनिट 4। तो यूनिट 4 में अगर बात की जाए, यूनिट 4 में तुम्हारा आता है प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी जो आता है तो प्लांट फिजियोलॉजी में बात करते हैं जैसे कैसे प्लांट रेस्पायरेशन करते हैं, कैसे एक्सक्रीशन करते हैं,
कैसे अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं और कैसे उनमें ग्रोथ होती है, इसी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। इसी में फिजियोलॉजी में ही तुम्हारा 11th लेसन आएगा, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस का मतलब है जनरेशन ऑफ फूड इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एनवायरमेंटल CO2, जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे, प्लांट में, हायर प्लांट में कैसे होता है, कैसे प्लांट रेस्पायरेशन करते हैं, कैसे प्लांट तुम्हारा उसमें ग्रोथ होती है, तो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये तुम्हारा सिलेबस जो तुम्हारा हुआ है, ये जो तुम्हारा सिलेबस हुआ है, ये 4 यूनिट इसमें हुई हैं। एक और यूनिट है जिसमें हम आपको बताएंगे जो लास्ट यूनिट बची है। तो लास्ट यूनिट में क्या करना है आपको, लास्ट यूनिट में केवल इतना ही देखना है। यूनिट 5th है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अभी हमने देखा था प्लांट फिजियोलॉजी, अब इसमें आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुम्हारा पढ़ने को मिलेगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। अगर हम इसको सिंपल भाषा में बात करते हैं तो इसे हम रेस्पायरेशन कहते हैं, जिसमें हम रेस्पायरेशन में तुम्हारा एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन पढ़ेंगे, मतलब हम सांस कैसे अंदर लेते हैं और कैसे बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, लेसन है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देखो इसमें इन्होंने सीधे सीधे ना कह के घुमा के कहा है, मतलब हमारे बॉडी में फ्लूइड क्या है, वाटर है, और क्या है, ब्लड है। तो देखो वाटर तो मूव करते, बिना वाटर के तो हमारी बॉडी रह नहीं सकती। लेकिन सर्कुलेशन जो मेनली कौन करता है, तुम्हारा ब्लड है। ब्लड कैसे सर्कुलेशन करता है, इसी में हम आपको पढ़ाएंगे ब्लड, इसी में ब्लड क्लॉटिंग, इसी में तुम्हारा हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक अपने आप में ब्रॉडर टॉपिक है, तो जिसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट लेसन 16 है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखो यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा है कि हम यहाँ पे एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, यहाँ पे इन्होंने एक टिपिकल वर्ड में दे दिया। स्टूडेंट इसको देख के समझते होंगे इतना बड़ा टॉपिक पता नहीं क्या है। तो एक्सक्रीटरी का मतलब जब हम वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करें, तो जैसे उसमें तुम्हारा यूरिया आता है। यूरिया जो है मैमल्स मेनली एलिमिनेट करते हैं। यूरिक एसिड जो है तुम्हारा एवीज के अंतर्गत जो भी एनिमल्स आते हैं वो एलिमिनेट करते हैं। तो इसमें हम एक्सक्रीशन को पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन में तुम्हारा लंग्स, एक्सक्रीशन में तुम्हारा किडनी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, यूट्रस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, यूरेथ्रा के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और इसमें इसका जो प्रोसेस मैकेनिज्म है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेसन है 17 में तुम्हारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मतलब जैसे एनिमल्स की मुख्य पहचान अगर बात की जाए तो मूवमेंट करना है, क्योंकि प्लांट मेनली हम देखते हैं मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, बट एनिमल मेनली देखते हैं तो मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोकोमोशन पढ़ने को मिलेगा। कौन ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ तुम्हारा क्या है, प्रोटोजोआ एक फाइलम है, और प्रोटोजोआ में जैसे तुम्हारा कौन आता है, अमीबा आता है, उसमें मूवमेंट कैसे होता है। पैरामीशियम आता है, उसमें कैसे मूवमेंट होता है। एनिमल कैसे, लार्ज एनिमल कैसे मूवमेंट करते हैं, जैसे मान लो ह्यूमन है तो ह्यूमन अपने पैरों के द्वारा मूवमेंट करता है। और तो इन चीज़ों को हम पढ़ाएंगे। इसके बाद 18 लेसन है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो यहाँ पर भी इन्होंने जो लैंग्वेज कही है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल मतलब जो हमारे पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं हमारी पूरी बॉडी को, कि कितने टाइम क्या काम करना है। मान लो जैसे किसी समय हमें कोई काम करना है, हाथों को चलाना है उस टाइम, तो ये हमारे कंट्रोल में होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार हाथ चलाया वो चलता ही रहा, कोई सामने भी आ गया उसके बैठ गया, तो ऐसा नहीं है। ये कंट्रोल तो हमारे न्यूरॉन से होता है। और जब हम कंबाइंडली न्यूरॉन्स की स्टडी की जाए तो उसे हम कहेंगे नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक CNS होता है, एक PNS होता है। तो नर्वस सिस्टम जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे। नर्वस सिस्टम
मेनली यही टॉपिक है। यहाँ पे इन्होंने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कह दिया है केवल स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन मेनली क्या है, हमें ये पढ़ना है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट लेसन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का इसमें मतलब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसमें इन्होंने सीधे सीधे इंडोक्राइनोबायोलॉजी के बारे में नहीं कहा है, बट ये है क्या, इंडोक्राइनोबायोलॉजी है, ये इंडोक्राइनोबायोलॉजी है। इसमें कौन से केमिकल जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स और विटामिन्स वगैरह आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपका रहा सिलेबस नीट बायोलॉजी का एनसीईआरटी के बेस पे। हाँ, थोड़ा हम एक्स्ट्रा में पढ़ाएंगे, अगर और क्वेश्चन भी हम सेल्फ से बनाएंगे। यदि हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और सभी स्टूडेंट्स जो सब्सक्रिप्शन लेने में कैपेबल नहीं हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं डिटेल में नीट बायोलॉजी सिलेबस। और जो भी क्वेरी हो, कोई भी शिकायत हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम आपको मिलेंगे 20 जनवरी को। तब तक कि हम कोई ना कोई क्वेश्चन वगैरह डालते रहेंगे और आपसे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।